Hello students, today we are going to study about the rules for obtaining images by convex lens and concave lens. आज हम वो सारे रूल्स पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं. वन बाय वन हम देखेंगे. सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस देखते हैं. तो जो लाइट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है. सपोज़ करिए लाइट रे कहाँ से आई? लेंस के लेफ़्ट साइड से आई, तो वो उसके प्रिंसिपल फोकस से जाएगी. ये प्रिंसिपल फोकस होगा. और सपोज़ करिए लाइट अगर इस तरफ से आती है, यानी कि राइट साइड से आती है, तो प्रिंसिपल फोकस ये वाला होगा. F1 होगा तो F1 से जाएगी. तो a ray of light parallel to the principal axis of convex lens, it passes through the focus of convex lens. वो उसके फोकस से पास होगी. नाउ जो सेकंड रूल है वो ये है कि सपोज़ करिए कि लाइट रे कहाँ से जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है. तो जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे पास होती है वो क्या होती है? स्ट्रेट निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन. इस तरह से निकल जाती है, इस तरह से निकल जाती है. तो a ray of light passing through the optical center of convex lens, it passes straight or goes straight without any deviation. किसी भी डेविएशन के बगैर वो स्ट्रेट निकल जाएगी. नाउ जो रूल नंबर 3 है वो ये है कि सपोज़ करिए कि एक लाइट रे उसके फोकस से होके गई है, फोकस से होके गई है, इस तरह से फोकस से होके फिर लेंस में एंटर हुई है. तो जो लाइट रे फोकस से होके जाती है वो क्या होती है? आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. So rule number 3, it says that a ray passing through the focus of convex lens becomes parallel to principal axis after refraction through lens. Refraction through lens. Now we will see the rules for obtaining images by concave lens. अब concave lens का केस देखते हैं. तो वही 3 तरह की कंडीशंस हमें कॉन्केव लेंस में भी फॉलो करनी है. जैसे मान लीजिए कि सपोज़ पहली लाइट रे क्या है? पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इस तरह से. तो जो लाइट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो इस तरह से डाइवर्ज होती है, इस तरह से डाइवर्ज होती है कि वो ऐसा लगता है कि वो उसके फोकस से होके आ रही है, फोकस से डाइवर्ज हो रही है. ठीक है. तो a ray of light parallel to principal axis of concave lens appears to diverge from its focus after refraction through lens. लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसा लगता है कि वो फोकस से डाइवर्ज होके यहाँ आ रही है. यहाँ पे कोई भी पर्सन खड़ा होगा तो उसको ऐसा लगा कि फोकस से डाइवर्ज होके आ रही है. ना जो रूल नंबर 2 है वो क्या है कि वही कंडीशन लेते हैं जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस में ली थी कि अगर मान लीजिए कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो वो क्या होती है? जैसा कि कॉन्वेक्स लेंस में भी हमने पढ़ा था, स्ट्रेट निकल जाती है. तो अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्केव लेंस गोज स्ट्रेट निकल जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस. रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, ये रूल नंबर 2 था. और रूल नंबर 3 जो है वो ये है कि अब जो आप लाइट रे है उसे कैसे कर सकते हो आप? फोकस की तरफ अगर मान लीजिए लाइट रे जा रही है, ये थी,
और ये फोकस की तरफ जा रही थी, जा तो सकती नहीं है क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस से फैला देगा उससे, तो फोकस की तरफ जा रही थी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, इस तरह से पैरेलल हो जाती है। जाना था उसे फोकस की तरफ, लेकिन क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है उसे क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा लाइट रे को, तो वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो थर्ड रूल सेज दैट अ रे ऑफ लाइट गोज टूवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस becomes parallel to principal axis after refraction through lens. तो ये जो तीन रूल्स हैं आपको कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, इन्हीं तीनों रूल्स की हेल्प से आप लोग इमेज बनाओगे, मतलब इन्हीं तीनों पॉइंट से आप लाइट रेस को पास करा के इमेज फॉर्मेशन करोगे कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस में। तो कॉन्केव लेंस में आपने तीन तरह के केस देखे थे कि लाइट रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट डाइवर्जेस इन सच अ वे दैट इट appears that the light ray is coming from its focus. Second rule, it says that the light ray which passes through the optical center of the concave lens, it goes straight without any deviation after refraction through lens. And third rule, it says that a light ray which is going towards the focus of the concave lens, it becomes parallel to the principal axis after refraction through the lens.